हेलो बच्चों, कैसे हो। मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़ पढ़ेंगे। सबसे अच्छा पेड़ कौन सा होता है बच्चों? पेड़ तो सभी ही अच्छे होते हैं, है ना। लेकिन इस पाठ में कुछ पेड़ों के नाम दिए गए हैं, जो देखते हैं कि कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है। इसमें 3 भाइयों की कहानी है। 3 भाई होते हैं, वो कौन से पेड़ को पसंद करता है ना। और कौन से पेड़ के नीचे अपना घर बनाते हैं। तो देखते हैं बच्चों, सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। यानी कि तीनों, उनके पास पुराना घर तो था, लेकिन वो नया घर लेना चाहते थे। तलाश यानी कि खोज में निकले। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। यानी कि गरम गरम धूप, बहुत ही गरम धूप थी और वे सड़क पर चल रहे थे। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। थोड़ी देर यानी कि थोड़ी दूरी पर गए वो, तो उनको एक आम का पेड़ दिखाई दिया। यानी कि आम का पेड़ रास्ते में आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तो पेड़ है, पेड़ के नीचे तो छां होगी ही। तो वो पेड़ की छां में बैठ गए। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। तीनों भाई क्या करने लगे? आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। देखो बच्चों, यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि पेड़ है, जो पेड़ के ऊपर आम लगे हुए हैं। तीनों भाइयों ने क्या किया कि मीठे मीठे आम तोड़कर उनका रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। जो सबसे बड़ा भाई था, सबसे बड़े भाई ने क्या कहा कि इतनी गहरी छाया है और मुझे तो यही पेड़ पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? बड़े भाई ने क्या कहा कि आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे। यानी कि आम कच्चे होंगे तो हम क्या बनाएंगे बच्चों? क्या कहा बड़े भाई ने? अचार बनाएंगे। और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। यानी कि जब वो आम पक जाएंगे, कच्चे हैं ना, और फिर कच्चे होकर वो पके भी ना, तो पकने के बाद हम मीठा मीठा रस खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख देंगे। कुछ आम हैं वो हम सुखा कर रख देंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी बनाई। जो सबसे बड़ा भाई था, उसने क्या किया कि आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। ठहरना मीन्स क्या होता है? रुक गया, है ना। बड़ा भाई कहाँ रुक गया? आम के पेड़ के नीचे उसने अपनी वहीं पर झोपड़ी बना ली। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे। लेकिन जो 2 भाई थे वो वहाँ उस आम के पेड़ के नीचे नहीं ठहरे। वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। चलते चलते वो भी चलते गए और रास्ते में कुछ केले के पेड़ मिले। तभी आसमान में एक काला बादल गुजरा। एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। पानी बरसेगा तो टप टप की आवाज़ तो आएगी ही। वो टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। दोनों भाइयों ने, देखते हैं बच्चों इसमें कि जो दोनों भाई हैं वो केले के पत्ते ओढ़ कर चल रहे हैं। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जो उन्होंने केले का पत्ता ओढ़ रखा है, उस पत्ते के अंदर से उनके ऊपर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया। कुछ देर में, जरा यानी कि कुछ देर में, जरा मीन्स क्या होता है बच्चों? कुछ देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। दूसरे भाई ने क्या कहा बच्चों? कि बड़ी भूख लगी है मुझे भी। तीसरे भाई ने भी कहा कि मुझे भी भूख लगी है। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। केले का पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा। यानी कि दोनों ने एक पत्ते को चीरा और दोनों ने क्या किया?
उस पत्ते के टुकड़े को क्या बना ली, थाली बना ली, परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। दोनों ने अपना पेट भर कर, भरपेट मीन्स क्या होता है, पेट भर कर खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। उसके बाद उन्होंने क्या खाया बच्चों, एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा मैं तो यहीं पर बनाऊंगा। फिर दूसरा भाई भी तैयार हो गया। पहले भाई ने मकान अपना झोपड़ी कहाँ बनाई बच्चों, आम के पेड़ के नीचे। फिर दूसरे भाई का नंबर आ गया तो दूसरे भाई ने क्या कहा, मैं तो यहीं पर घर बनाऊंगा, केले के पेड़ से अच्छा कोई पेड़ हो ही नहीं सकता। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। दूसरे भाई की यही सोच थी, है ना। इसलिए दूसरे भाई ने वही अपनी झोपड़ी बना ली। अब रह गया तीसरा भाई। तीसरा भाई भी, उसने भी क्या सोचा कि दोनों ने तो बना ली लेकिन मैं रह गया हूँ। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। चलते चलते उसको कौन सा पेड़ मिला बच्चों, नारियल का पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। पेड़ नारियल का आपने देखा होगा कि लंबा होता है। तीसरे भाई ने कहा कैसी प्यास लगी है। तीसरे भाई ने क्या कहा कि वो अकेला रह गया कि कैसी प्यास लगी है। टप, एक नारियल ज़मीन पर टपक पड़ा। देखो पेड़ नारियल से टूट करके एक नारियल ज़मीन पर टपक पड़ा, यानी कि नीचे गिर गया। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। उसने क्या किया, अपने चाकू से उसकी जटाएं साफ की। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया। फिर उसने क्या किया, नारियल के छिलके में नारियल का जो है नारियल था उसमें छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा पानी, मीठा मीठा ठंडा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां, तो नारियल ऊंचा पेड़ है तो बच्चों इसकी छां भी छोटी सी होगी। तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया। तीसरा भाई कहाँ बैठ गया बच्चों, उसकी छां में बैठ गया और सोचने लगा। किसकी छां में बैठ गया, वो नारियल के पेड़ की छां में। और क्या सोचने लगा, देखते हैं कि तीसरा भाई क्या सोचने लगा। आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है ना। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। दोनों भाइयों के बारे में कौन सोचने लगा, जो तीसरा भाई था वो अपने दोनों भाइयों के बारे में सोचने लगा। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और क्या कहता है, मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा कर देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ मैं बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें, लोग कैसी कैसी चीज़ें बना लेते हैं, तरह तरह की, यानी कि अलग अलग तरह की चीज़ें बना लेते हैं। किससे, रबड़ से। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। वो क्या कह रहा है, तीसरा भाई बहुत सोचा। उसने कभी नीम के पेड़ की सपने आ रहे हैं, कभी रबड़ के पेड़ का, है ना। तो वो फिर लास्ट में क्या कहता है कि अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियाँ बना सकता हूँ और डोरियों में से मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ। क्या कहा उसने, जो मैं रस्सियाँ और चटाइयाँ जो भी बनाऊँगा वो शहर के बाज़ार में बेच सकता हूँ। ठीक है। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी का खा सकता हूँ। जो अंदर नारियल के अंदर सफ़ेद रंग की गरी होती है ना, बोल रहा है कि मैं उसको खा सकता हूँ। और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार
कर सकता हूँ। देखो बच्चों, जो नारियल तो कच्चा नारियल होता है, फिर उसकी गरी निकलती है, उसके बाद वो सूखा खोपरा बन जाता है। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। खोपरे को हम मशीन में से करते हैं तो गोले का तेल निकलता है ना, गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल, साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। देखा होगा बच्चों, जो नारियल होता है सूखा, खोपरा नारियल है सूखा, उसके अंदर खोपरा निकलता है, तो जो बाहर का होता है उसमें कटोरियाँ और प्याले बन सकते हैं। हम उसमें खाना परोसे लेते हैं, खाना खा सकते हैं। ठीक तो है। मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। क्या कह रहा है कि मेरे लिए तो जो ये नारियल का पेड़ है ये सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे अपना घर बनाऊंगा। उसने भी फाइनल डिसीजन ले लिया है। उसने भी अपने मन में सोच लिया है कि मैं तो नारियल के पेड़ के नीचे ही अपना घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तो तीसरा भाई कहाँ रहने लगा बच्चों? नारियल के पेड़ के नीचे अपना घर बना लिया और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा होगा? तो आप बताना बच्चों कि आपके लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा होगा। देखो, तीनों भाइयों ने इस पाठ में क्या किया कि सभी ने अलग अलग, तीनों भाई नए घर की तलाश में निकले थे, लेकिन सभी की पसंद अलग अलग है। कोई आम के पेड़ के नीचे बैठ गया, कोई नारियल के पेड़ के नीचे बैठ गया, है ना, और कोई केले के नीचे, कोई केले के पेड़ के नीचे। तो तीनों भाइयों ने अपनी अलग अलग चॉइस के, अपनी मनपसंद के पेड़ चुन लिए और वहाँ रहने लगे। तो मुझे आशा है कि बच्चों आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। तो समझ आ गया होगा तो लाइक करना न भूलें, ठीक है। और लाइक करोगे तो फिर सब्सक्राइब भी करना होगा, ठीक है बच्चों। ओके, हैव ए नाइस डे।